दो तरीके हैं आपके पास दूध के माध्यम से अपनी इनकम बढ़ाने के। पहला कि आप मिल्क प्रोडक्शन उस पशु से बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, और दूसरा जो आपके खर्चे हैं वो कम कर लें। दोस्तों, डेयरी में अगर मैं खर्चे की बात करूं तो सबसे बड़ा खर्चा है आहार के ऊपर या फीडिंग के ऊपर। अगर आप जो भी पोषक तत्व आहार के माध्यम से दे रहे हैं, अगर उनका पूरी तरह से उसके शरीर में उपयोग हो जाए तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। साथ में जो पोषक तत्वों का जो वेस्टेज होता है, जो वो गोबर के माध्यम से निकल जाते हैं, अगर वो सारे के सारे मिल्क में कन्वर्ट हो जाएं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि जो आज मैं बात करने वाला हूं वो एक छोटा सा परिवर्तन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर एक डेयरी फार्मर हैं और अगर आप यूज़ करते हैं पशु आहार, अनाज और खली, और साथ में आप यूज़ करते हैं सूखा चारा और हरा चारा, और मुझे उम्मीद है कि 99% लोग ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और उसमें भी जो मैं बोलता हूँ TMR, टोटल मिक्स राशन बनाकर, वो बहुत कम फार्मर होते हैं। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इनको अलग अलग यूज़ करते हैं कि पहले पशु आहार या अनाज या खली उसको देते हैं, उसके बाद वो उसको सूखा चारा, हरा चारा अपने पशु को खिलाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, आखिरी तक देखना। एक छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ा आपके डेयरी फार्म पे बहुत बड़ा एक सकारात्मक चेंज ला सकता है। तो ये है क्या एक्चुअली? मैं हमेशा बात करता हूँ कि जुगाली करने वाले पशु हैं। अगर आपने उनकी जुगाली, जो रूमिनेशन जिसको मैं बोलता हूँ, जो रूमिनेशन या जुगाली, अगर इसको आपने बरकरार रखा, सही तरीके से अगर आपने इसको मेंटेन रखा, तो आप यकीन मानिए आपका पशु स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों का उपयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा, और उसको बीमारियां, जो रिप्रोडक्टिव जो बीमारियां हैं या डाइजेस्टिव बीमारियां हैं या दूसरी और भी जो बीमारियां होती हैं एसिडोसिस के कारण, वो बहुत कम हो जाएंगी। तो एक परिवर्तन जो मेरी तरफ से आपके लिए है वो है फीडिंग सीक्वेंस। फीडिंग सीक्वेंस मतलब कौन सी चीज़ आपको कब खिलानी है। अगर आपके पास खली, अनाज, पशु आहार जिसको हम कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, और साथ में है सूखा चारा, हरा चारा, तो इसका सीक्वेंस क्या हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा च्यूइंग करे, चबाना उसका बढ़ जाए, रूमिनेशन उसका बढ़ जाए, और रूमिनेशन जब बढ़ेगा तो उसका सलाइवेशन बढ़ेगा। सलाइवेशन मतलब लार का उत्पादन बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तो उसका जो रूमेन का पीएच रहेगा मेंटेन, और अगर रूमेन का पीएच सही है, रूमेन की हेल्थ सही है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व या जो भी आहार आप उसको देते हैं वो सही तरीके से उपयोग होगा, और उपयोग होगा तो मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़ेगा। तो ये सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस है हमारे फार्मर्स के बीच में वो ये है कि सबसे पहले उसको फीडिंग कराते हैं वो पशु आहार या अनाज या खली, और उसको जब वो फिनिश कर लेता है पशु, उसके बाद उसको सूखा चारा, हरा चारा वो ऑफर करते हैं या उसको खिलाते हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा इस सीक्वेंस में। आप सबसे पहले पशु को फीड कराइए आप सूखा चारा। सूखा चारा मतलब रफेज फर्स्ट वाला आप सिद्धांत अपनाइए। उसको जब आप थोड़ा सा, जो भी आप टोटल सूखा चारा दे रहे हैं उसका छोटा सा पोर्शन, ऑलमोस्ट 10%, 20% पोर्शन, उसको आप जो टोटल जो फीडिंग करा रहे हैं उसके पहले केवल सूखा चारा दीजिए। सूखे चारे से क्या होगा, जब उसको वो चबाएगा ज़्यादा देर तक, उसको जब रूमिनेशन उसका बढ़ेगा, रूमिनेशन के कारण सलाइवेशन बढ़ेगा, और जब सलाइवा या लार का उत्पादन ज़्यादा होगा तो बाकी चीज़ें सारी अपने आप सही होती चली जाएंगी। उसके बाद आप फिर कॉन्सेंट्रेट फीड कराइए। कॉन्सेंट्रेट मतलब खली, अनाज, पशु आहार, ये जो पोर्शन है ये फीड कराइए, और उसके बाद आप जो सूखा चारा, हरा चारे का जो भाग था जो पहले आपने दिया था उसमें से जो बचा हुआ भाग था वो आप उसको ऑफर कीजिए। ये उन फार्मर्स के लिए हैं जो TMR नहीं, सारी चीज़ें अलग अलग उसको पशुओं को खिलाते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट अलग और रफेज अलग। उनके लिए जो TMR फॉलो करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि TMR मतलब टोटल मिक्स राशन, सारी चीज़ें वो मिक्स करके देते हैं, उनका तो सारा सिस्टम ऑलमोस्ट ठीक चलता रहता है। और अब ये जो मैंने जो सीक्वेंस बताया है,
इसमें आपको बेनिफिट बहुत सारे होंगे, क्योंकि एसिडोसिस आपके एनिमल को नहीं होगी, और जब एसिडोसिस नहीं होगी तो बहुत अच्छे से सारे के सारे पोषक तत्व उसके अंदर उपयोग होंगे, जिसके कारण आप देखेंगे कि जो फीडिंग की जो कॉस्ट है पर लीटर ऑफ मिल्क आपकी बहुत कम हो जाएगी। और वो जब कम होगी तो आप देखेंगे इससे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। आप देखेंगे उसका डाइजेशन सुधरेगा, डाइजेशन के साथ साथ जो दूसरी जो बीमारियां हैं जो एसोसिएट होती हैं वो कम हो जाएंगी। तो आपका जो डॉक्टर के पास जो पैसा जाता है वो भी आपका कम होगा, तो आपकी जेब में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बचेगा। तो ओवरऑल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक छोटा सा परिवर्तन फीडिंग सीक्वेंस के बारे में आज मैंने बताया है। आप लोग यूं ही चैनल पे बने रहें, यूं ही प्यार बनाए रखें, और इस चैनल को आप एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमेशा पहुंचती रहे सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।